हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल टॉपिक। पॉलिनोमियल टॉपिक जो है वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे चल के भविष्य में भी कई टॉपिक में फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉलिनोमियल कब कहा जाता है, देखिए पॉली शब्द का मतलब कई और मियल का मतलब ये मेजरमेंट, जो किसी एक्सप्रेशन, अगर कोई एफ एक्स, हमने एक एक्सप्रेशन रखा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। ए बी सी डी क्या है? कोफिशिएंट है, और इसको कह सकते हो कांस्टेंट। ओके, और एक्स क्या है? वेरिएबल है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3 है। यानी किसी एक्सप्रेशन को अगर आप लिखते हैं, जो x का यानी जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, वही उसकी डिग्री होती है। ये जान लीजिएगा। अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है और ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये जान लीजिए पॉलिनोमियल होता क्या है। एनी एक्सप्रेशन whose degree is पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन कब पॉलिनोमियल नहीं होगा? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री इज नेगेटिव और फ्रैक्शनल। जैसे हम पहचानने को कहें, अगर ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो इसकी डिग्री क्या है? 2। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ रूट एक्स प्लस 2 रख दिए तो इसकी डिग्री क्या है? हम हमेशा डिग्री किससे डिसाइड करेंगे? वेरिएबल के एक्सपोनेंट से। इसकी डिग्री हाफ है तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री नेगेटिव है, जैसे हम मान लें 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई -2। यानी अगर किसी इक्वेशन की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। हम ये डिसाइड कर लिए कब ये पॉलिनोमियल होगा, कब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरी बात, अगर हम कहें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके हैं, अगर एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स तो ये कहलाएगा मोनोमियल। अगर एफ एक्स दूसरा फंक्शन है, अगर x प्लस 2 टर्म है, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। अगर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो ये कहलाएगा क्वाड्रोनोमियल। यानी कहने का मतलब है, इसको जनरलाइज करके हम लिख देते हैं पॉलिनोमियल। सबको पॉलिनोमियल एक जनरल नेम है। यानी कोई एक्सप्रेशन हो, उसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, तो उस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे तब जब उसकी डिग्री एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। और अगर हम एक्सप्रेशन से कहें, अगर देखिए इसको ग्राफिकली भी एक्सप्रेस करते हैं, तो ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें, ग्राफ के रिस्पेक्ट में तो अगर इसको कहें लीनियर पॉलिनोमियल, मान लीजिए ax प्लस b है fx, तो ये कहलाएगा लीनियर। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पर किसी एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, यानी बस ये घूमेगा, चाहिए ऊपर हो सकता है, चाहिए नीचे हो सकता है। अगर कोई ग्राफ अगर आप बनाएं और उसमें ग्राफ
कर्व है। तो ये जान लीजिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जनरलाइज करिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये होगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है, यानी किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसके रूट्स अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करिए तो ये 3 बार कट करेगा, 1 2 3। इसके रूट्स कितने हो गए, 1 2 3। अगर ग्राफ पे प्लॉट करिए तो इसके 3 रूट्स हुए। ओके, यानी ये कहलाया लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जगह एक्सिस को कट कर सकता है, या ग्राफ कर्व होगा तो ऊपर होगा या नीचे होगा, जैसे भी होगा बस ये 2 बार टर्न लेगा। और अगर 3 बार टर्न लिया तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इट इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अगर ये तीनों का तीनों पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत? देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब रिलेशन पहले हम इसके रूट्स निकालना बताएंगे, तब रिलेशन बताएंगे। तो फाइंड द रूट्स लिखिए, फाइंड द रूट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसके 2 रूट्स होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लिए और इसको a से डिवाइड कर दीजिए। ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम यूनिटी यानी 1 कर लेंगे। अब फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे। टर्निंग पॉइंट जान लीजिए, ये ट्रिक है किसी भी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के। सबसे पहले हमने इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए a से डिवाइड कर दिया। अब x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। तो b बाई ए को हाफ से मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर करिए तो ये क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसी चीज को डिवाइड करिए, प्लस करिए और माइनस करिए, एक्स स्क्वायर b अपॉन एक्स, इसको स्क्वायर में ही रहने दीजिए, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमने अपने से ऐड किया। अब देखिए इसके बाद एक्स बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो पूरा एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4ac। ये हम सीधा 4 मेथड को डिराइव कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला कहां से डेवलप हुआ। ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b को उधर जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके 2 रूट्स आए,
एक x1 जिसका नाम अल्फा हमने रख दिया, एक बार प्लस लेंगे तो एक आंसर आएगा माइनस बी अपॉन, दोनों कैल्शियम सेम है तो हम ये दोनों कैल्शियम सेम रख दिए, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक का नाम x2 जो भी नाम अल्फा ये बीटा नाम रख दिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द श्रीधाचार्य मेथड, श्रीधाचार्य मेथड। इस मेथड से आप किसी 2 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन मान लिया 2x + 1, मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन ले लिया, तो इसको कंपेयर करिए किससे, ax² + bx + c से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 1। अब इसको डायरेक्ट हम निकालेंगे, हम इतने बड़े मेथड का यूज हम आपको समझाने के लिए किए हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यूज करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी इसका एक रूट क्या होगा, माइनस बी -2 प्लस माइनस, पहले प्लस निकालिए, बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो -2 प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2 आंसर ये 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट काट दिए, तो आंसर क्या आ गया -1। इसमें देखिए जब रूट्स अंदर 0 आएगा, जब अंदर 0 आएगा तो दोनों का आंसर इक्वल होगा, यानी इसमें अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी और बीटा की वैल्यू भी 1 होगी। अभी हम इस चीज को बताएंगे कि कब रूट्स इक्वल होते हैं, कब रूट्स अनइक्वल होते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। यानी हमने क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को सीधाचार फॉर्मूले पर पुट करने के लिए पहले इस कोई भी इक्वेशन की डिग्री 2 दी रहेगी उसको कंपेयर करेंगे और इससे ए बी सी की वैल्यू पता कर लेंगे, और ए बी सी की वैल्यू पता करके इस पर पुट करेंगे, और इसको पुट करके जो पहली वैल्यू आएगी वो अल्फा होगी, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो बीटा होगी। और अल्फा बीटा क्या है, व्हाट इज अल्फा बीटा, इसी कहते हैं जीरोस, इसी को कहते हैं रूट्स। ओके, यहां तक हमने सीख लिया। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर मान लीजिए कोई हमें ऐसे एक्सप्रेशन दे दे तो इसके रूट्स कितने हैं, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, या तो ऐसे लिखिए, यानी इसके 2 रूट्स हैं। और इसका एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे जनरल एक्सप्रेशन तो आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इस इक्वेशन में a b c जनरलाइज कर दे, a b c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये हम थोड़ा सा आपको आइडिया दिए हैं कि किसी एक्सप्रेशन को कैसे पहचानेंगे। और इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, जितनी बार कट करेगा डिग्री 2 है। अगर यही एक्सप्रेशन ऐसे हो जाए, यही इसी पॉइंट पे कट करके जाए तो ये इसके भी डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, लेकिन इसमें जीरोस एक ही है, एक ही पॉइंट पर ये टर्न होके जा रहा है, तो जीरोस इसमें 1 है लेकिन इक्वल है। देखिए इसके अंदर 2 जीरोस होंगे लेकिन दोनों इक्वल होने की वजह से एक ही हम लिखेंगे। ओके, यानी इसकी डिग्री भी 2 होगी, इसके जीरोस भी 2 होंगे। अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे, यानी इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 2 3, यानी इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या हो गई 3। इसको एक्सप्रेस करना हो तो ax³ bx स्क्वायर cx प्लस d, यानी इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3। और आज यहीं तक करते हैं, फिर आगे की कहानी अगले लेक्चर में हम बताएंगे। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब हम उन प्रॉब्लम के जितना ट्रिक हम बताएं, तरीका हमने बताया, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम वहां पर जब क्वेश्चन देख के ये डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे पास शॉर्टकट और कौन जल्दी मेथड लग रहा है। आप
सीधा चार मेथड भी लगा सकते हैं। सीधा चार मेथड अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, वहां पर इसका बम्पर यूज है। लेकिन अभी आप ये क्वेश्चनों को समझिए, वहां पर ये डिसीजन लेना होता है कौन आपका शॉर्टकट मेथड है, कौन जल्दी हो और सटीक आंसर आए। देखिए कहने का ये मतलब है टाइप 1 क्वेश्चन, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन की भी डिग्री क्या है, 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री भी 2 है। तो हम जब किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो हम दो मेथड का दरवाजा खटखटाते हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक है सीधाचार मेथड। दोनों मेथड में से जो आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड हम जब मूड करेगा तब लगाएंगे। यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 3√2x + 4। अब आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी अगर कोई fx दिया है तो जो कांस्टेंट है और इसमें जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके किसके बराबर हो, सम के बराबर हो, इसके सम के बराबर। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या आप लिख सकते हैं, 4 है तो 3√2 के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। तो देखिए क्या हम 4 को 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें। अब हम क्या यहां देख रहे हैं √2, तो इसको लिख दिए 2 × √2 क्या हम 2√2 में √2 ऐड करें तो 3√2 आ गया। अब यहां पे सेट हो गया, यानी ये रफ में सेटअप कर लेंगे तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया x² + 2√2x + √2x + 4। अब यहां पे कॉमन लीजिए x + 2√2 और यहां पे कुछ नहीं कॉमन, तो √2x + 2√2। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ गया x + √2x + 2√2। यानी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में इसका कोफिशिएंट का प्रोडक्ट मिडिल वाले कोफिशिएंट के सम के बराबर होता है। और इस तरीके से हम इसको 0 के बराबर जब पुट करेंगे, यहां पर 0 लिख लीजिए, यहां पे 0 लिख लीजिए, यहां पे 0 लिख लीजिए, तो इसको जब x + √2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√2 और x = -2√2। इसके x इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट, कर्ली ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे -√2 और -2√2। दिस इज द सॉल्यूशन, यानी इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी गिवन एक्सप्रेशन का ये सॉल्यूशन है, यानी ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन भी, इसकी भी इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए x² 7x + 12 ऐसा सेट करिए, इसका प्रोडक्ट, यानी इस एक्सप्रेशन और इस, तो क्या होगा 2 × 2 × 3, हमें लाना कितना है 7, तो 2 × 2 = 4, 4 और 3 7, यानी यहां पर क्या रख लिए 4 + 3x + 12। ओके, अब इसको तोड़ लीजिए, x² -4x -3x + 12। अब यहां पर सेटअप करिए x -4 -3x -4, सबको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। ओके, x -3 x -4, यानी x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। अब थर्ड क्वेश्चन में भी इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो हम पूरे थ्रू आउट इसमें एलसीएम ले लिए 5, तो ये एक्सप्रेशन हो गया x², तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 10x और ये भी 5 से, तो 15 × 5 = 75। इसको 0 के बराबर पुट कर लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वही एक्सप्रेशन होगा। अब 75 और 1 का मल्टीपल 10 आए, तो 75 को आप लिख सकते हैं 3 × 5 × 5, लाना कितना है 10, तो 3 × 5 = 15, 15 में से 5 गया 10, यानी कि x² 15 माइनस, यानी 15 - 5। ओके, -75 = 0। ओके, यहां पर हम 15x लिख लिए, यहां 5x लिख लिए, यहां 75 लिखे, और यहां पर हमने x + 15 - 5x + 15, तो x - 5 और x + 15,
यानी रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -15। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप चाहे तो करली ब्रैकेट में जैसे पहले बताए थे x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, अगर ये लिखा रहे e, ऐसे e लिखा रहे तो ये क्या होता है, बिलोंग्स टू। लिखने का तरीका है, जान लीजिएगा, बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 5 -15। ओके, दिस इज द थर्ड सॉल्यूशन। अब हम आपको चौथा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हम डिसाइड कैसे करेंगे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 3। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन को करने के लिए हम ऐसा सोचेंगे कि ये 0 है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 3 का फैक्टर होता है, यानी 3 का फैक्टर क्या है, +-3 +-1, ठीक है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये नंबर 0 आ जाए। तो जो कांस्टेंट है, यानी जो कांस्टेंट है उसी का फैक्टर हम सोचेंगे। ओके, तो यहां पर हम x की वैल्यू अगर सोचिए जरा प्रैक्टिकली, 3 + 1 4, यानी अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 रख लें, यानी x की वैल्यू 1 रखें तो 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर 1 + 3, यानी ये क्या हो गया, 4 - 4 यानी 0 आ गया। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे therefore x - 1 is factor of fx। ओके, यानी x - 1 इसका फैक्टर है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, अब हम x - 1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। ओके, यानी डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं डिवीजन में गलती करिएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर आप डिवीजन सही कर रहे हैं। तो यहां पर ये इससे इसको डिवाइड करेंगे, x³ से x को डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा x², यानी यहां पर रख दीजिए x²। ओके, अब एक सिखा दिए, आप समझ जाइएगा, x²। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे x³, और इसके साथ भी मेरी मजबूरी रहेगी मल्टीप्लाई करने की, तो -x²। ओके, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, -3, यानी ये प्लस का बिहेवियर देगा। ओके, अब यहां पर -2x रखिए, -2x², यहां माइनस माइनस क्या हो गया, +2x। अब देखिए इसका साइन अपोजिट कर दिए, जो साइन लगाते हैं उसी साइन का ये हो जाता है, तो ये दोनों कट गया और ये हो गया माइनस, तो ये हो गया -3x + 3, यहां पर रख दीजिए -3, तो -3x और माइनस माइनस प्लस दोनों कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी fx क्या बन गया, fx इज इक्वल टू x - 1 x² - 2x - 3। अब आप इसके मिडिल टर्म के मास्टर हैं, इसको मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। x - 1 x² - 2x, 3 1 जा 3 में से 1 गया 2, तो यहां 3x रख लीजिए प्लस x - 3, यानी x - 1 x -3 प्लस 1 x - 3, यानी आंसर जो आया आपका x - 1 x + 1 एंड x - 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी इसके जीरोस क्या होंगे, इसको 0 के बराबर जब रखेंगे तो ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस साइन है तो ये हो जाएगा -1, और ये माइनस साइन है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी दिस इज द रूट्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। यानी जब किसी इक्वेशन की डिग्री 3 होगी तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि क्या रखने पर ये 0 आ रहा है। ये क्या शब्द आप जो 3 का फैक्टर, जो कांस्टेंट होगा, 3 ही नहीं जो भी कांस्टेंट यहां नंबर होगा उसका फैक्टर रख के देखेंगे किसके लिए 0 आ रहा है, और 0 आने के चेक करने के बाद इसको डिवाइड कर लेंगे, और जब इस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के उसके अदर रूट्स को हम फाइंड कर लेंगे। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी देखिए आप, ये देखिए इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या है, 13x² 32x + 20। तो आप देखिए ये 32 है और 32 और 1 33 और 13, यानी अगर हम यहां पर x की वैल्यू
1 रख दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर हम इस fx पे 20 का फैक्टर रखेंगे तो पहले छोटा नंबर रखते हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या रख दीजिए, -1। क्या रख दीजिए, -1। -1 रख दिए और ये हो गया -1 प्लस 30 -32 प्लस 20, तो ये हो गया 33 माइनस 33, यानी आ गया 0। यानी x प्लस 1, देयरफॉर उल्टा साइन होगा, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ fx। यानी कि x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब आप डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे और जब इस इक्वेशन की डिग्री डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन की डिग्री 2 आएगी, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम नहीं करेंगे, इसके बाद आप कर लीजिएगा। ओके, यानी इस तरीके से आप मोर देन 2 डिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम 3 डिग्री के बताए हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर टाइप 2 क्वेश्चन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे देखिए आप लोग। टाइप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी अगर कोई fx दिया है, हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई एक्सप्रेशन जब फैक्टर होता है तो उसको रखने पर वो 0 आता है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस a को 0 के बराबर रख लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -a। तो यहां -a पुट करिए, ये इसका फैक्टर है, x प्लस a क्या है, फैक्टर है। तो यहां लिख लीजिए, यहां एक लाइन लिख लीजिए, इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ fx देन x इज इक्वल टू -a। हम पुट करेंगे तो ये रखने पर ये क्या आएगा, 0। अब देखिए यहां पर -a पुट करिए, थ्री इज इक्वल टू -a बराबर 0। तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव इवन पावर है, और ये भी प्लस हो जाएगा तो a⁴, और ये क्या हो जाएगा, -3a a इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको काटेंगे, ये क्या आ गया, देखिए ये 9 है, ये वैल्यू 9 है, ये 9 रहने दीजिए, ये वैल्यू 9 है, रहने दीजिए। -3a इज इक्वल टू 9, तो 3 से काटिए तो a इज इक्वल टू -3, यानी a की वैल्यू क्या आई, -3, ये वैल्यू 9 है। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी जब फैक्टर होगा तो वही वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने पर वो 0 पुट करके जो अनडिफाइंड क्वांटिटी होगी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के आईसीएसई में 100% पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + ax²। प्लस b था ये। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे x - 1 एंड x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन व्हेन
x minus 1 and x plus 3 is factor of fx, px है। तो px की वैल्यू क्या है? ओके, अगर ये x माइनस 1 फैक्टर होगा तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? व्हेन x माइनस 1 इज फैक्टर, तो हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू 1, तो p1 पुट करिए, इसको 0 के बराबर रख लीजिए। 1 क्यूब a1 स्क्वायर 13 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो माइनस a प्लस b, 13 में से 1 गया 12 और 12 इधर गया तो क्या हो गया? प्लस 12। ये पहला एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जब दूसरी वैल्यू रखेंगे। सिमिलरली व्हेन x प्लस 3 इज फैक्टर, तो क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू -3। ओके, यहां पर x की वैल्यू -3 पुट करिए। -3 प्लस b बराबर 0। तो यहां पुट के 3 3 9 27, 27 नेगेटिव होगा और 3 3 9, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है। क्या लिख दीजिए? 9a और 3 39 माइनस माइनस प्लस 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो -9a प्लस b और 39 में से 27 गया तो कितना आया? 12। 12 उस साइड जाएगा तो -12। अब पहला एक्सप्रेशन क्या था? -a प्लस b इज इक्वल टू 12। देखिए दोनों b का कोफिशिएंट सेम है। जब एक का कोफिशिएंट सेम है तो इसको क्या किए? सब्ट्रैक्ट। जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट। अब ये हो गया प्लस, सब्ट्रैक्ट के तो ना -9 में से ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा -80 और 12 12 ये हो जाएगा 24। इसको काट देंगे, ये माइनस साइन हो गया और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। 8 से काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पुट इन आसान इक्वेशन, पुट इन जो आसान लगे आपको, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो -a यानी कि माइनस, इसमें हम पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में, -3 प्लस b इज इक्वल टू 12। तो 12 में से 3 ऐड करेंगे तो क्या आया? 15। यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। b की वैल्यू 15 एंड a की वैल्यू 3। अब यहां तक हम आपको क्या सिखाएं कि किसी इक्वेशन का को देखकर उसका रूट्स कैसे फाइंड करेंगे और कौन कौन सा मेथड आप चूज करेंगे। आप चाहें तो सीधा 4 मेथड से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको कंपेयर करके किससे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a की वैल्यू जैसा हो उसको कंपेयर करके सीधे सीधा 4 वाले फॉर्मूले पर रखिए और आंसर आ जाएगा। अब आगे की कहानी कल।